वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, जिसके अंदर हमने पहली वाली जो 2 वीडियोस थी उसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था बायोलॉजी के अंदर। और आज जो है वो उसके नीचे वाला एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन 3 चीज़ों को आज की इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको लग रहा होगा, आज जो है वो वॉइस काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जैसा कि पहले जो आवाज़ कम आती थी, नाउ इट्स डन, एंड ये जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। सही है, आज से आवाज़ जो है वो परफेक्ट आएगी इस सभी वीडियो में। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, या ऑर्गेनिज्म भी आप बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं जैसा कि बुक ने बताया। ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल हो, जस्ट वन सेल हो, एक सेल का बना हुआ। सही है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो एक सेल के बने हुए हैं? मिसाल के तौर पे एमोबिया, पैरामेशिया, यूग्लिना, एमोबिया, स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है। सही है। पैरामेशियम, यूग्लिना वगैरह वगैरह, ये जो हैं एक सेल हैं। इनमें कुछ चीज़ें एब्सेंट होती हैं। सही है। हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, जो भी है हम इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। इनमें कुछ चीज़ें एब्सेंट होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें इनमें एब्सेंट होती हैं वो जानते हैं। सबसे पहले इनमें ऑर्गन नहीं होता। सही है, ऑर्गन नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, कोई भी सिस्टम, एंड देन टिश्यूज़ भी नहीं होते। सही है, इनमें ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। सही है, ये चीज़ें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। ये नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं, ये जो काम करते हैं, टिश्यूज़ का जो काम है, सिस्टम का जो काम है, ऑर्गन का जो काम है, वो यूनिसेलुलर में नहीं होता। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। ये सारे काम जो ये करते हैं ये इसमें होते हैं, बट ये नहीं करवाते। ये वो काम खुद करता है। सही है, खुद कैसे करता है? ये अपनी लाइफ खुद जीता है। मिसाल के तौर पे जो सिस्टम्स होते हैं, मिसाल डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह, ये सारे जो सिस्टम होते हैं ये खुद करता है, सारे सिस्टम। सही है, इट कैन डू डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग वगैरह, ये सब करता है। डाइजेशन वगैरह ये करता है, डाइजेशन भी करता है, एक्सक्रिएशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, यूनिसेलुलर, ये सब सारी चीज़ें जो है वो करता है। बट मेन चीज़ ये है कि इसमें टिश्यूज, सिस्टम और ऑर्गन वगैरह नहीं है, ये डायरेक्टली करता है। सही, ये सारी ये थी कुछ सेल के बारे में, यूनिसेलुलर के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि सबको अच्छे से आता होगा, और फिर भी इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे बुक में आया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेलों वाला। इसमें जो है वो ज़्यादा सेल होते हैं, एक से ज़्यादा। मिसाल के तौर पे एक से ज़्यादा फिर कितने भी हो सकते हैं? मोर देन वन मिलियंस में सेल होते हैं मल्टी सेलुलर में। सही है, मोर देन वन ऐसा जस्ट बोल सकते हैं हम। और इसमें ये प्रेजेंट होते हैं सारी चीज़ें, टिश्यूज़ वगैरह, सिस्टम्स वगैरह, हर चीज़ होती है इसमें। इनके एग्जांपल जैसा कि हम ह्यूमन हो गए, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत सारी और भी जानदार हैं। एक डॉग का एग्जांपल एनिमल में दे देता हूँ मैं। प्लांट का कोई भी, मस्टर्ड प्लांट हो गया, जैसा कि मस्टर्ड प्लांट जो है वो आगे इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, मस्टर्ड प्लांट, फ्रॉग हो गया, फ्रॉग के बारे में, मस्टर्ड प्लांट के बारे में, इनके बारे में हम आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें डिटेल के साथ इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, वर्क क्या है, ये कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें। सही है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, इनमें ये सारी चीज़ें जो ये इसमें यूनिसेलुलर में एब्सेंट हैं, ये इसमें प्रेजेंट होती हैं, मौजूद होती हैं। सही, और ये सारे काम करते हैं जैसे ह्यूमन, हम जो ह्यूमन है वो सारे काम करते हैं ऐसे ही। इनके एग्जांपल ये थे, इनके ये हैं। सही है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है इम्पोर्टेंट है, और जो कि पिछली क्लासों में हमने चीज़ नहीं पढ़ी, और यही इस पूरी वीडियो की इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ये क्या है आइए जानते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन
कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, सही है, कुछ यूनिसेलुलर सही है, लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉलोनियल। एक होता है कॉलोनी, ये उस कॉलोनी वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, सही, कॉलोनी से, कॉलोनी इस वर्ड से ये निकला हुआ है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है कुछ यूनिसेलुलर आपस में साथ रहते हैं, आपस में साथ रहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखकर समझनी है कि आपस में साथ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो यूनिसेलुलर हैं ये एक दूसरे का काम करेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, सही है, आपस में साथ रहते हैं बट दीज आर इंडिपेंडेंट, सही है, इंडिपेंडेंट। ओके, इसका मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, आपस में साथ भी रहते हैं। मिसाल के तौर पे अलजी का मिसाल लेते हैं, अलजी इज़ अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, सही है, अलजी का एग्जांपल लेकर आपको इस बात से क्लियर करता हूँ, अलजी। ओके, नाउ समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या होता है। अलजी का मिसाल ले लेते हैं, अब जो है वो समझने की चीज़ है वो ये कि कैसे रहते हैं ये। मिसाल के तौर पे अलजी जो है वो ज़्यादातर जो पानी होता है उस पानी के जो मिसाल के तौर पे कोई भी पानी हो गया किसी भी जगह पे उसके किनारों में पाई जाती है ग्रीन कलर की, सही है, उसको अलजी बोलते हैं। आपने काफ़ी बार देखी होगी या नहीं देखी तो मैंने आपको अभी बताया उसकी वो कहाँ होती है, कैसे होती है, तो आप देख लेना। बाकी कम टू द टॉपिक, कैसे होती है, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है अलजी का, सही, यूनिसेलुलर, एक आपस में साथ रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं, एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, सही। बट ये जो है ये एक हो गया, ये अपना काम अलग परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पे ये जो है अलग तरीके से डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इसको कह दे कि तू मेरे जगह पर रेस्पिरेशन कर ले या डाइजेशन तू मेरी जगह पर कर ले, ऐसा कुछ नहीं है, सही। ये हर कोई जहाँ पे जो है वो अपना काम खुद करेगा। ये जितने भी सेल्स आपस में मिले होंगे हर कोई अपना काम खुद परफॉर्म करेगा, सही है। मेन चीज़ है समझने के लिए, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को समझने में मेन चीज़ जो है वो यही है, सही है। अलजी जो है वो इस तरीके से एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ गया अभी, वो ये वॉल्वॉक्स, अलजी और वॉल्वॉक्स किसके एग्जांपल हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स हैं, सही है। ये इन दोनों के एग्जांपल नहीं, रहते कैसे हैं अभी मैंने आपको बताया, साथ में रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, बट हर कोई अपना काम परफॉर्म करता है, सही। मिसाल के तौर पे ये सेल हो गया तो ये अपनी डाइजेशन, अपना रेस्पिरेशन, अपना खाना खुद ढूंढेगा, सब अपने आप करेगा। इसी तरीके से इसके साथ पास में जो बगल में होगा वो भी अपना काम खुद करेगा, ये इस पर कोई भी चीज़ नहीं बढ़ेगा, मीन्स नथिंग डिपेंड ऑन एनीवन, सही है। ये हर कोई अपना खुद काम करेगा। इसमें वॉल्वॉक्स, अलजी इनके एग्जाम्पल्स हैं, बाकी इसमें और ख़ास कुछ भी नहीं, जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, सही। इस तरीके से 3 चीज़ें आज जो है वो हमने क्लियर की, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड अब अभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मस्टर्ड प्लान पे आएगी और उससे देखना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।